तो नमस्कार दोस्तों, कृषक एजुकेशन के एक और हिंदी के वर्ग में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिस और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के चौथे नंबर चैप्टर में। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, वो भी काव्य खंड के। तो आप सभी लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप सब लोग जरूर देखें। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चौथे चैप्टर यानी कि छप। इनके लेखक है नाभा दास। हम लोग इसे पढ़ते क्यों है, ये क्वेश्चन आपसे आता है कि इसे मतलब इसको पढ़ते क्यों है। यानी कि इसको आप पढ़ते हैं यानी लेखक परिचय से संबंधित आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं छप के बारे में। छप के लेखक है नाभा दास। तो यानी कि छप के जो लेखक है नाभा दास, ये चौथा नंबर चैप्टर है। हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था भाई, जन्म के बारे में। जन्म हुआ था 1570 ईस्वी को। 1570 ईस्वी को क्या हुआ था, अनुमानित यानी कि अनुमान लगाया गया था कि इनका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में। अनुमान द्वारा 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ हुआ था भाई, दक्षिण भारत शैशव में। दक्षिण भारत के शैशव में यानी कि इनका जन्म हुआ था। यानी कि इनके दक्षिण भारत शैशव में जन्म होने के बाद इनके पिता का देहांत होता है। फिर तो ये और इनके माता जी मिलकर यानी कि जयपुर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, जयपुर में चले जाते हैं। यानी कि आपसे उनका स्थायी निवास था तो वृंदावन था, स्थायी स्थान वृंदावन था। आपसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि नाभा दास का जो जन्म था कहाँ हुआ था, आपको बोलना है दक्षिण भारत के शैशव में। और इनका स्थायी निवास कहाँ था, तो वृंदावन में था। और इनके पिता की मृत्यु के बाद ये कहाँ चले गए थे, जयपुर में चले गए थे। तो दोस्तों हम बात करते हैं इनके निधन के बारे में। यानी निधन जो था अज्ञात, किसी को मालूम नहीं है कि इनका निधन कब हुआ था। अनुमान द्वारा पता चल जाता है कि 1600 तक वर्तमान में ये जीवित थे। उनके बाद इनके अनुमान के अनुसार 1600 तक वर्तमान में ये जीवित थे। अब बात करते हैं इनके दीक्षा गुरु के बारे में। दीक्षा गुरु कौन है, यानी कि स्वामी अग्रदास, इन्हें अग्र अली भी कहते हैं। स्वामी अग्रदास इनके दीक्षा गुरु कौन है, नाभा दास के स्वामी अग्रदास, इन्हें अग्र अली कहते हैं। अब बात करते हैं स्वामी अग्रदास जो थे यानी कि स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कौन थे, स्वामी रामानंद के ये शिष्य थे स्वामी अग्रदास। यानी कि ये स्थायी निवास की बात की वृंदावन में थे। और इनका जन्म स्थान कहाँ था, शैशव यानी दक्षिण भारत के शैशव में। एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपसे पूछता है कि नाभा दास यानी कि अमीर घराना से थे। तो अनुमान द्वारा पता लगता है कि बड़े बड़े लेखक और ऋषि लोग बताते हैं कि वो अनुमान द्वारा पता करते हैं कि वो एक गरीब परिवार से थे, नीचे कास्ट से थे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है। यानी कि वो दलित वर्ग से थे नाभा दास। हम बात करते हैं यानी इनकी कृतियां के बारे में। कृतियां जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कृतियां भक्तमाल, अष्टयाम। जो भक्तमाल है यानी कि इसका शीर्षक 1585 से 1596 तक रहा। हम बात करते हैं अष्टयाम। अष्टयाम यानी ये जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। यानी कि आपसे पूछेगा अष्टयाम एक गद्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया। एक और अष्टयाम है जो रामचरितमानस मानस पर लिखा गया है। हम बात करते हैं इनके यानी कि छप नाभा दास किस धारा के कवि थे। तो आपको ऑप्शन में देना है सगुनोपासक राम भक्त धारा के एक कवि थे। सगुनोपासक राम भक्त के एक कवि थे। अब पूछता है कि नाभा दास किस समकालीन से थे, तो तुलसीदास के समकालीन थे। एक और क्वेश्चन है यानी कि इनका ज्ञान अर्जन किसके द्वारा हुआ था, सत्संग के द्वारा इन्हें ज्ञान अर्जन हुआ था। तो दोस्तों यहाँ तक थी आपके यानी कि लेखक परिचय से, कवि परिचय से संबंधित प्रश्न। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से सुने होंगे, अच्छे से देखे होंगे, तो आपके मैं पॉसिबल लेता हूँ कि आपको इसमें से 70 या 80% आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक, जय हिंद।